हनुमान जी की आपने एक स्टोरी शेयर करी थी सर कुछ टाइम पहले कि हनुमान जी से आपको जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। वो इस स्टोरी पॉडकास्ट में हो जाएगी ना तो 4 चांद लग अरे जाएंगे। वाह, तो हमारे आराध्य हैं यार, हमारे आराध्य हैं वो, तो उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। हम उनकी बात कर पा रहे हैं, उनकी कृपा है तो ही कर पा रहे हैं। देखो मैंने क्यों क्यों बात कर ली बता। वो तो चाह रहे हैं ना कि तू उससे बात ही क्यों नहीं पूछ रहा। हाँ। वो अभिषेक के कान में बोल गए हैं कि अरे भाई तेरे पॉडकास्ट की ऐसी की तैसी मेरी बात नहीं हो रही। देखो तो वो गजब है यार, वो तो मतलब देवों के देव हैं इस दुनिया में। हर देवता ऐसे हुए हैं जिनकी आप आलोचना कर सकते हैं। आप इंद्र की आलोचना, इंद्र की तारीफ भी बहुत होती है, इंद्र देवता की आलोचना भी बहुत होती है कि इंद्र ऐसे हैं, इंद्र वैसे हैं। भगवान राम की तारीफ बहुत होती है, माता राम की आलोचना भी होती है कि पत्नी को उन्होंने क्या बोलते हैं धोबी के कहने पे छोड़ दिया, और रावण से लेने के बाद उनका यू नो वो कराया, अग्नि परीक्षा कराई। Correct. तो राम जी की आलोचना भी होती है खूब। कृष्ण जी की बहुत आलोचना होती है, छलियां हैं, धर्म युद्ध में धर्म का साथ नहीं दिया, धर्म युद्ध में धर्म से युद्ध नहीं किया उन्होंने, ऐसा कृष्ण जी के बारे में आरोप है। लेकिन अभिषेक, हनुमान जी पूरी दुनिया में कोई आरोप नहीं लगा सकता। अब राम पे आरोप लगा सकते हैं, उनके आराध्य हैं। कृष्ण पे भी आरोप लग जाएंगे, राम पे लग जाएंगे, कृष्ण पे लग जाएंगे, जो सबसे बड़े भगवान हुए हमारे हिंदू धर्म में। लेकिन उनका जो सेवक है, सेवक पे आरोप नहीं है। पूरी दुनिया में कोई आदमी हनुमान जी की बुराई करता नहीं मिलेगा आपको। राम जी पे मिल जाएंगे, कृष्ण पे मिल जाएंगे, इंद्र पे मिल जाएंगे, लेकिन निष्कलंक। और वो एकमात्र ऐसे दास हैं जो देव हो गए। दासी तो हैं, एकमात्र ऐसे दास हैं जो देव हो गए। इस पूरी दुनिया में उनके जो आराध्य हैं भगवान राम, उनसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। आप दास की ताकत समझ रहे हो कि एक दास अपने आराध्य से ज्यादा पूजनीय है हमारे हिंदुस्तान में। तो ये है कमाल हनुमान जी का कि दास बनो। वो कहते हैं ना, हमेशा आप टीचर मत बनो, स्टूडेंट बनो। इस दुनिया ने स्टूडेंट को ज्यादा ताकत दी है। स्टूडेंट की इज्जत ज्यादा की है, टीचर की इज्जत नहीं करी, स्टूडेंट की इज्जत करी है। एक सही स्टूडेंट की इज्जत टीचर से हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा, हम टीचर बनना चाहते हैं, स्टूडेंट नहीं बनना चाहते। तो हनुमान जी ऐसे दास हैं जो देव हो गए। बहुत क्वालिटीज हैं, एक नहीं अनगिनत क्वालिटीज हैं। और जिस क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं अभिषेक, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फ्रंट फुट पे बैटिंग करना। कि जिस दिन उनको ये सब बताया गया कि सबसे पहले जब सुग्रीव जी ने भेजा हनुमान जी को पता लगाने के लिए कि ये दो लोग आ रहे हैं, जो कौन है, तो किसको भेजा? हनुमान जी। क्योंकि पता था तो यही है जो रेस्पॉन्सिबल बात कर सकता है, बाकी तो किसी को जाऊंगा तो बात बिगाड़ ना दे कोई। तो सबसे पहले हनुमान गए राम लक्ष्मण से बात करने के लिए, फिर अपने कंधे पे बिठा के लेके आए। चित्रों में वर्णन है, सुग्रीव के पास मैत्री कराई हनुमान जी। फिर जब लंका जाकर सीता जी की खोज करनी थी तो कौन जाएगा? हनुमान जी। सीता जी की खोज करने के बाद जब वापस आ गए तो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तो संजीवनी बूटी कौन लेने जाएगा? मैं जाऊंगा। और वो ये उनको कोई कह नहीं रहा, वो फ्रंट फुट पे खुद। अभी तो राम रो रहे हैं, परेशान हैं, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो विभीषण बोलते हैं अरे भाई सोल्यूशन तो इसका है, सुषैण वैद लंका में है, उसको ले आओ और वो इलाज कर सकता है। तो इतने में ये कहते हैं मैं ले आता हूं। उनको कह नहीं रहा कोई उनको किसी ने नहीं कहा, खुद कहते मैं ले आता हूं। इतनी सी बात है, गए, इतने में तो बात खत्म हुई। इतने में तो भाई लेके आ गए क्या कहते हैं हनुमान जी हमारे पूरा घर समेत उठा के ले आए। और अब सुषैण वैद कह रहे हैं कि देखो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, लक्ष्मण जी का बचना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि लंका से हिमालय बहुत दूर है, संजीवनी बूटी लेकर आना है और रात रात में आना। अब अभी ले आता हूं। कोई उनको नहीं कह रहा कि तुम जाओ, मैं ले आता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। बोलते हैं अरे कौन सा दूर है हिमालय? उन्होंने बोला हिमालय बहुत दूर है भाई, लंका बहुत दूर है, हिमालय बहुत दूर है, रात रात में आना है। बोला आ जाऊंगा। सूरज उग गया तो उग ही नहीं सकता, बोलते हैं। अगर गलती भी करी उसने उगने की तो मुंह में रख लूंगा अगर सूरज ने गलती करी ना उगने की तो मुंह में रख। कॉन्फिडेंस देखो
रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। राम जी को बोला उन्होंने, राम जी रो रहे थे, अरे बोला महाराज क्या बात करते हो, आप बोलो तो चंद्रमा को निचोड़ के अमृत निकाल लाऊं, पिला दूं लक्ष्मण जी को, आप बोलो तो पाताल में अभी एक लात मारूं और जहां सर्प अमृत कुंड की रक्षा करते हैं वहां से अमृत निकाल लूं, क्या बात करते हो, आपको रोने की क्या जरूरत है, हम हैं अभी, आप आशीर्वाद दो बस खाली। लेकिन कभी भी अहंकार नहीं करते, मैं नहीं आता, मतलब आप आशीर्वाद दो, आप बोल दो, आप कह दो बस एक बार। इसीलिए वो ऐसे दास हैं जो देव हो गए, इसीलिए जनमानस में सबसे बड़े महानायक हुए। उनसे बड़ा महानायक इस पूरे संसार में ना हुआ है ना कभी हो सकता है। बात आई गई सब तो एक वो सुबह सुबह गाना सुनते हुए आ रहे थे भगवान का ही। सब कहते हैं सोनू तेरा भाग सुनहरा है, तुम्हारे घर के द्वार पे हनुमान का पहरा है। कोई शक नहीं है इसमें, हमारे तो अंग संग हैं यार, हमारे तो अंग संग सहाय हैं। मुझे कभी कभी सिचुएशन ऐसी कभी अच्छी भी आती है, कभी खराब भी आती है लाइफ के अंदर, तो मुझे लोग बोलते हैं कि सच सच बताओ भगवान तुम्हारे साथ है कि नहीं है। अरे मैंने कहा 100% हमारे साथ है, नहीं होते तब तक हम बर्बाद हो चुके होते। सीता जी ने उनको अमर होने का वरदान दिया था जब वो पहली बार सीता जी से हनुमान जी की भेंट हुई अशोक वाटिका में, तब सीता जी ने उनको वरदान दिया था अमर होने का।